नमस्कार। आज हम लोग टैली के अंदर जीएसटी कैसे एडजस्ट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। वो भी अगर हम दूसरे स्टेट से परचेज करके ला रहे हैं और दूसरे स्टेट पे सेल कर रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। इससे पहले वाले ब्लॉग पे तो मैंने एक स्टेट के अंदर परचेज और सेल कैसे किया जाता है ये बताया था मैंने। अब मैं दूसरे स्टेट से सामान परचेज करके लाऊंगा, जहाँ पे जीएसटी पेमेंट करूंगा, फिर सेल दूसरे स्टेट पे करूंगा, वहां भी दूसरों कस्टमर से मैं जीएसटी लूंगा और उस जीएसटी का मैं एडजस्टमेंट करके आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं, टैली अपना ओपन कर लीजिएगा। मैंने टैली ऑन कर लिया। सबसे पहले सेटिंग करते हैं हम लोग जीएसटी का। सेटिंग कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। मैं पहले एक कंपनी बना लेता हूँ। मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। जय श्री राम प्राइवेट लिमिटेड। इससे मैंने एक ये किया। एड्रेस डाल देता हूँ मैं, सी ब्लॉक, नोएडा, और यहाँ पे मैंने इंडिया चॉइस कर दिया। मेरा इंडिया, यूपी। ये सब चीज़ तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ तो आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है। तो मैंने पहले कंपनी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने ये कंपनी आपको बना देना है। अब सबसे पहले हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। क्लियर है? सेटिंग करने के लिए F11 प्रेस कीजिएगा और अपना स्टेशनरी टैक्सेशन पे जाइए और यहाँ पे जाके आप जीएसटी को यस कर लीजिए और जीएसटी सेट एड्रेस को भी यस कर लीजिए। अब उत्तर प्रदेश से हम परचेज कर रहे हैं। हम परचेज करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि हम दिल्ली से हम परचेज करेंगे, एक लैपटॉप परचेज करेंगे, सोनी का लैपटॉप परचेज करेंगे हम, और वो 65,000 का हम परचेज करेंगे और यूपी में आके, नोएडा में आके उसको बिक्री करेंगे हम 75,000 में बिक्री करेंगे। परचेज किया हमने 65 में और सेल करेंगे हम 75। क्लियर? जो हम परचेज किए हैं दिल्ली से 65 में, उसमें जीएसटी हमें 18% लगेगा। पहले वो हमें बनाना पड़ेगा परचेज के लिए। फिर सेल में भी जो हमने किया है 75,000 पे, उसमें भी हम 18% जीएसटी लेंगे। अब क्लियर है ना? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नौ एक हम सोनी का लैपटॉप परचेज करेंगे। क्लियर? चलिए एंटर मारते हैं। अब जीएसटी नंबर कुछ भी होगा वो हम डाल देते हैं फिलहाल तो। ठीक है, डाल दिया मैंने, एंटर मारा। 1 अप्रैल एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने भरा वो हम डाल देते हैं। सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यस कर देते हैं। यहाँ पे हम टैक्सेबल लगाना है हमें, तो हम टैक्सेबल लगाते हैं और हमें 18% लेना है, तो हम 18% हम ले लेते हैं क्योंकि हमें 18% लेना है। क्लियर है ना? दूसरे स्टेट से एनेबल जीएसटी से कुछ नहीं करना है। एंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट, बाकी सारा आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आप चलिए सबसे पहले कौन कौन सा लेजर बनाना है। अकाउंट इन्फो में चलते हैं, हम लेजर पे जाते हैं और हम क्रिएट करते हैं। हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ क्लियर पहले हम परचेज करें तो परचेज का हम लेजर बना रहे हैं। परचेज अकाउंट और इसको हम पी में परचेज में डाल देते हैं। ये रहा परचेज। और बिल इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर देते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ भैया जीएसटी तो जरूर लगाएंगे। और फिर सेट एंटर जीएसटी यस करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमने परचेज का कर रहे हैं, तो हम परचेज, लेकिन हम दूसरे स्टेट से परचेज करके ला रहे हैं, अपने इसमें परचेज नहीं करेंगे, तो हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लगाएंगे क्योंकि दूसरे स्टेट से परचेज करके लाएंगे। इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। क्लियर है? ठीक है। अब कितना परसेंट? 18% अकेला ले लेगा, ले लीजिए।
ठीक है। अब हम सर्विस पे या गुड्स पे हम सामान परचेस कर रहे हैं, हम लैपटॉप सामान है हमारा, ठीक है। तो बैंक का डिटेल ये कर लीजिए आप, ठीक है। परचेस का हमने करा है। अब परचेस के लिए आपको पता है कि इनपुट बनेगा, इनपुट IGST अकाउंट बनेगा, अकाउंट कर दिया हमने एंटर। इसको हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करना है, डी लगा दिया हमने, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करना है। हम GST लगा रहे हैं तो यहाँ पे GST लगा लेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड कर दीजिए, तो दूसरे स्टेट से हम लोग परचेस कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कर दीजिए। 18% पूरा ले रहे हैं, 18% ले लीजिए, डाउनलोडेड एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमारा आउटपुट ये भी बन गया, एक बंदे का नाम, जैसे आप जा रहे हैं परचेस करने के लिए तो आपका नाम शिवम, SHIVM शिवम, इसको मिला देते हैं सनी डाटा पे। बिल में बिल नो कर दीजिए, इन्वेंट्री वैल्यू रखा के यस कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो पहले परचेस का काम कर लेते हैं, चलिए परचेस के बारे में बाद में देखेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाइए और परचेस F9 दबाइए, F9, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो फिर फिलहाल हम कुछ भी डाल देते हैं, डेट एंटर मारिए, पार्टी का नाम शिवम है तो हमने शिवम किया। शिवम का एड्रेस आप डाल सकते हैं, जहाँ का एड्रेस है वो, मान लीजिए ब्लॉक D का रहने वाला है, और SEC सेक्टर 12/22 का है, और नोएडा जो एड्रेस आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का GST नंबर जो बंदे का वो आप डाल सकते हैं। परचेज अकाउंट, अब हम क्या परचेज कर रहे हैं, हम एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो लैपटॉप का हम कर लेते हैं, क्लियर। तो अल्ट सी करके बनाएंगे, यहाँ पे सोनी का, सोनी लैपटॉप, एंटर एंटर। अब ये अंदर किस करने जाएगा, लैपटॉप बना देते हैं, लैपटॉप करने जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सेटिंग ऐसे रहना है, ठीक है। चलिए हो गया। अब यूनिट ऑफ मेजर कितना, क्या हमें क्वांटिटी में, क्या इसमें होगा, क्वांटिटी पे होता है, तो क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी, एंटर 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 एंटर। नॉट याद रखिएगा, नॉट एप्लीकेबल सब कुछ रखेंगे, जैसे बूस्ट पे रखेंगे, एंटर करेंगे। अब कितना काम कर रहे हैं, एक की जगह हम दो परचेस करेंगे, दो परचेस कर रहे हैं, और एक का रेट है 65,000 का, एक तो कितना का हो गया 1 इस पे हमें 130,000 हो गया, इसको GST लगना है, एंटर मारिए, फिर एंटर मारिए। अब आई दबा दीजिए, आई इनपुट आ गया, एंटर मारिए। देखिए 18% कट गया हमारा, मतलब सामान जो है 1,30,000 का है, लेकिन इसमें 23,400 में टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि हम दूसरे स्टेट से हम परचेस करके ला रहे हैं, क्लियर हो गया। अब इसको एंटर मार दीजिए, एंटर, और उसके बाद से फिर से एंटर मारिए, और यहाँ पे बीइंग टू आप लगा दीजिए जो आपको लिखना है, परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट, जो आपको मैटर लिखना है वो लिख सकते हैं, चलिए हो गया। अब चलते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स के सबसे पहले लेजर तैयार करते हैं, तो अकाउंट इन्फो में चलते हैं, सेल्स के लिए लेजर क्रिएट करते हैं। ऐसे ये सेल्स, सेल्स का लेजर हम बना रहे हैं, इसको हम सेल्स में डाल रहे हैं, सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, सेल्स का सेल्स पेमेंट और एप्लीकेबल, ठीक है। अब GST में भी यस कर देते हैं, इस पे हमें सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का इंटर स्टेट लेना पड़ेगा, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ले लीजिए, 18% ले लीजिए, ये ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। और यहाँ पे गुड्स करना है हमें, गुड्स सर्विस मत कीजिएगा, गुड्स कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक बनेगा आउटपुट IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस, और इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एंटर। इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस पे, मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ GST ले लीजिएगा, और यहाँ इंटीग्रेटेड, ठीक है। फिर यहाँ 18% ले लीजिए, चलिए हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग, और एक बंदे का नाम जो आप मतलब से आपके दुकान से सेल्स, आपके दुकान से परचेस करेगा बंदा, ज्ञान, ज्ञान नाम का बंदा परचेस करेगा, इसको डाल लीजिए संजय कहते, इसको नो, इसको दे दो यस, बाकी सब सेम लगेगा, ठीक है। बाकी जैसा है वैसे भर लीजिएगा। अगर आपको भरने का मन है तो आप मर्ज कर सकते हैं कि ज्ञान कहाँ का रहने वाला, जहाँ का भी रहने वाला आप वो भर सकते हैं। ब्लॉक G का है, और ये रहता है गाजियाबाद में, ऐसे कर दीजिएगा, जो आपको डालना है वो डाल दीजिएगा, ठीक है ना।
एड्रेस पे ऐसे अपने डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लिया। और क्या बनना है, चलिए इतना तो हो गया काम। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग वर्कर पे जाते हैं और F8 प्रेस करते हैं। F8 प्रेस करके नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब ज्ञान की परचेस कर, हमारे यहाँ से परचेस करेंगे तो हम सेल कर रहे हैं वो, ठीक है ना। जो एंट्री आपको भरना है आपको यहाँ पे भर दिया मैंने, दिया ज्ञान की अपलोड में भर दिया मैंने, ठीक है। अब सेल्स का मैं सेल्स यहाँ पे मैं सेल्स ले लेना पड़ेगा, तो सेल्स ले लिया मैंने। फिर एंटर, क्या परचेस किया था, सोनी, एस दबाइए, सोनी। कितना सेल लिया उसने, 2 लिया उसने भी। और हम अब बेच रहे हैं 75,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 75,000 हम बेच रहे हैं, 1,50,000 का सामान है, इस पर जीएसटी भी लगेगा। तो अब आउटपुट जीएसटी लगेगा इस समय, आउटपुट जीएसटी का एंटर मारिए। देखिए आउटपुट पे उसको 27,000 रुपये देना पड़ेगा। 1,50,000 का, तो 1,50,000 का तो सामान है और 27,000 अलग से देना पड़ेगा, मतलब 1,77,000 देना पड़ेगा उसको। क्लियर, एंटर एंटर, और यहाँ नेगेटिव सेल दे दीजिए, जो करना है कर लीजिए, हो गया ना, क्लियर है। तो इस तरह से आपका परचेस का भी बन गया, सेल्स का भी बन गया। अब चेक करते हैं इसका जीएसटी कितना दोनों का ये आया हुआ है। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट पे जाना पड़ता है। बैलेंस शीट पे जाइए, फिर करंट लायबिलिटीज पे जाइए। करंट लायबिलिटीज जाने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाइए। ड्यूटी एंड टैक्सेस पे ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। मेरे पास तो कॉपी नहीं है, फिर भी अभी मैं नोट कर लेता हूँ। एक देखिए इनपुट में 23,700 है, ठीक है। मैं जस्ट मिनट में भी नोट कर लेता हूँ, मुझे भी जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पता लग रहा है कि कैसे आपको सर्च करना है, क्लियर है। तो मैं एक पेज पे मैं भी नोट कर लेता हूँ, आप भी अपने पन्ने पे नोट कर लीजिएगा कि आपका इनपुट जो है, आपका इनपुट आईजीएसटी जो है 23,400 है, और आउटपुट जो है आपका 27,000। ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, एक भी इसमें एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, दोबारा पीछे चलते हैं, पीछे जाते हैं। अब करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप एक बैंक बना लीजिएगा ना, बैंक और जीएसटी पे बना, 2 लेजर बनता है एडजस्टमेंट करने के लिए। देखिए मैं बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। एक तो बैंक जहाँ पे ये पैसा जाएगा, तो मैं बनाता हूँ ICICI बैंक है, इसमें जाएगा पैसा, और ये बैंक अकाउंट में मैं डाल देता हूँ, क्लियर है। बैंक का एड्रेस भर सकता हूँ, दे दो। और ये बैंक जो ऐसे बैंक जो है ना, ये जो सेल कर रहा है बंदा, जैसे मैं परचेस करके लाया था आउट स्टेट से और नोएडा में आके सेल कर रहा हूँ, मेरा बैंक है ये, मैं मुझे एडजस्ट ये कर लिया। फिर जीएसटी कितना बैंक में पेमेंट करना है, तो एक बना दीजिएगा जीएसटी पे। जीएसटी पे, पे का मतलब होता है पे करना है, पे किया नहीं है हमने, इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस पे लगा दीजिएगा। और इस पे जीएसटी मत लगाइएगा, गलती से भी जीएसटी नहीं लगाना है आपको, अदर लगाना है। याद रखिए जीएसटी को, आपको जो जीएसटी निकलेगा वो तो जीएसटी तभी निकलेगा ना जब आप दूसरों से जीएसटी ले रहे हैं, लेकिन जो पैसा जीएसटी का पैसा उस पर जीएसटी क्यों लगा रहे हैं आप, तो अदर किए पैसे, बाकी इसमें सेट मत कीजिए कुछ भी, हो गया ना। तो एडजस्टमेंट के 2 लेजर बनाना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अकाउंटिंग वोचर पे चलते हैं, और F7 प्रेस करते हैं। अब एडजस्टमेंट चालू करते हैं। सबसे पहले आउटपुट ले लीजिएगा, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी आपने जो आपने लिखा था कॉपी में वो देखिए कितना है। आउटपुट आईजीएसटी आया था 27,000 आया था, लिख लिया मैंने। और ये है एंटर। यहाँ पे देखिए मुझे लिखना है इनपुट, इनपुट लेना है, इनपुट ले लिया मैंने। इनपुट यहाँ पे देखिए 27,000, हमारे में कितना लिखा था, 23,400, कॉपी में देख लीजिएगा, यही था हमारे पास, ठीक है। अब इसको आप करने के बाद फिर से आप 2 मार्क्स बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको करना है दोनों का माइनस आएगा, मतलब जीएसटी कहेगी, जीएसटी पे करना है, तो जीएसटी पे ले लीजिएगा। ये रहा जीएसटी। हम जब हम परचेज किए थे, जब हम परचेज किए थे, ये है हमारा जीएसटी, हमने लिया था जीएसटी, इतना लिया था हमने। और जब दूसरों को सेल किया था हमने जीएसटी उससे इतना लिया। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस हुआ वो हमें बैंक पे पेमेंट करना है, ये रहा पेमेंट, क्लियर। एंटर मारिए। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब लिखेंगे अपना बिंग टू जीएसटी नीड टू पे, हमें पे करना पड़ेगा, पे इन बैंक, बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा।
यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पे बाय और टू आ रहा है। ठीक है, इसका सेटिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। F12 दबा दीजिएगा एक बार अपने कीबोर्ड पर। F12 दबाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है यूज CR और DR टू बी बाय टू एंड बाय ड्यूरिंग द एंट्री के समय पे हम टू और बाय के जगह पे CR, इसको यस कर दीजिएगा। अब देखिए एक्सेप्ट करके, इसको यस करके एक्सेप्ट करके देखिए क्या होता है। देखिए चेंज होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसीलिए इससे ये चेंजेस भी आप ध्यान दीजिएगा अपने। ठीक है, एंटर मारिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग चेक करने के लिए। चेक करने के लिए स्टेप क्या है दूसरा, अपने फिर से दोबारा आप बैलेंस शीट पे जाइएगा। बैलेंस शीट पे जाके करंट लायबिलिटीज पे जाइए। करंट लायबिलिटीज पे जाइए और अपना ड्यूटी एंड टैक्सेस को चेक कीजिए। जब इसे कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपको जीएसटी पेमेंट करना है बैंक में 3600, ये पेमेंट कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, या तो दिमाग में याद है 3600 आपको बैंक पे पेमेंट करना है अभी। ठीक है ना, चलिए हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको फिर से आपको आना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में आइए और पेमेंट F5 दबा दीजिए। F5 दबाने के बाद पेमेंट करना। अब देखो यहाँ पर भी DRCR नहीं आ रहा है यार, यहाँ पर भी आना चाहिए। फिर से आप F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करके देखिए। अब यहाँ पे सबसे पहला है स्किप डाटा फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट, इसको नो करके देखिए, एन दबा दीजिए। अब देखिए क्या आता है, जब चेक कीजिएगा। और यहाँ पे ये यूज पेमेंट एंड रिसीव ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर, चलिए पहले इसको एक्सेप्ट करके देखते हैं क्या होता है। पहला ऊपर वाला मैंने इसको नो किया है, अभी भी नहीं आया मुझे मेरे पास। फिर से दोबारा F11 दबाइए, आप इसको यस कर दीजिएगा। अब देखिए इसको जो है ये वाला यूज पेमेंट रिसीव एज कॉन्ट्रा, इसको यस कर दीजिए। यस कर दिया मैंने। अब चेक करते हैं कि इसको यस करने क्या होता है। मेरे को DRCR आना चाहिए, अभी भी नहीं आया। दोबारा दबाइए, दोबारा इसको भी नो कर दीजिए। अब दोनों का एक को नो कीजिए, एक को यस करके देखिए। मतलब इसको मैंने नो किया है और इसको यस किया है, देख करते हैं अभी भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा नहीं आ रहा है। दोबारा हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा, ये है नो। तो 2 मिनट चलते हैं, ऊपर चलते हैं, इसको यस करते हैं, नीचे वाले को नो करके देखते हैं क्या होता है। अगर आता है तो सही है। देख, चलिए वेरी गुड, अब आ गया ना। तो हमने सेटिंग क्या किया याद रखिएगा, हमने यहाँ पे यस था, यहाँ पे इसको मैंने नो कर दिया। यू सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट एलसी, यहाँ यस था, इसको नो किया, तब जाके डेबिट और क्रेडिट हमारे पास आया है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए डीआर आ गया। पेमेंट करने में आप डीआर सबसे पहले बैंक ले लीजिए। बैंक को हमने पेमेंट करे, आईसीआईसीआई बैंक लेगा। आईसीआईसीआई बैंक कितना करना है पेमेंट, मुझे करना है 3600, कॉपी में मैंने लिख रखा है। ठीक है, देखिए ये बैंक का है। यहाँ पे सीआर करना है मुझे, सीआर कर दिया मैंने। अब मुझे जीएसटी पे करना है, जीएसटी तो निकला था वो पेमेंट करना, एंटर। और यहाँ पे मैं बीइंग टू जीएसटी पेड, अब यहाँ पे PAID लिखेंगे, पेड टू ICICI। ठीक है ना, ICICI। अब पे मत पेड लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया मुझे, यहाँ पे जीएसटी ऊपर करना चाहिए मुझे, जीएसटी ऊपर होना चाहिए 3600। तो नीचे बैंक का, बैंक के पास पैसा जा रहा है ना, इसीलिए सी आ रहा होगा ये। अब देखिए एंट्री कर लीजिए। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बैंक की जगह बैंड लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो मुझे दोबारा से चेक कर रहा हूँ, एंटर मार के फिर से बी टू जीएसटी पेड टू ICICI बैंक। ठीक है, अब सही है, अब एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एंट्री को याद रखिएगा कि यहाँ पे जीएसटी पे करना है हमें, पैसा कहाँ जाएगा, ICICI के पास जाएगा। ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जाके चेक कीजिए, कहाँ चेक करेंगे, जीएसटी पे चेक करेंगे। बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस पे जाइए, करंट लायबिलिटीज पे जाइए, यहाँ आ गया। और ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाइए और यहाँ पे 0 आना चाहिए, एंटर मारिए। देखिए 0 आया, इसका मतलब आपने जीएसटी जो है बैंक में पेमेंट कर दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस तरह से आपने बाहर जो दूसरे स्टेट से परचेज करके लाए हैं, यहाँ अब दूसरे स्टेट पे सेल कर रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट करके, इसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट। अगर अब कहा जाता है कि इसका बिल निकाल दीजिए, इसका बिल अगर आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे बिल। चलिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे आप डी दबाइए, कीबोर्ड में डी दबा दिया आपने। डी दबाने के बाद
आपको क्या दबाना है इसमें, डी ए ए दबाइए, ए दबा दिया, फिर एस दबा दिया, फिर से उसके बाद से एंटर एंटर। ये है आपका बिल। अभी आया नहीं, ये सेल्स का बिल आ रहा है हमारे पास में, एडजस्टमेंट का बिल हमारे पास नहीं है, हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखिए दोबारा देखिए ध्यान से, ये है आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले पे गए हम और आपको परचेस का निकालना है। अगर बंदा परचेस किया है, याद रखिएगा अकाउंट इन्फो में जाइए, फिर परचेस किया है तो आपको परचेस रजिस्टर पे जाना है, क्योंकि वो परचेस रजिस्टर पे जाएगा। अब यहाँ पे अप्रैल में क्या है, एंटर मारिए, एंटर मारिए, आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब कीबोर्ड में आप कंट्रोल पी कर दीजिए, सॉरी अल्ट पी कर दीजिए। अल्ट पी करेंगे तो ये प्रिंट आउट ऑप्शन मांगेगा आपको। तो आपका जो प्रिंट आउट जो है, जो प्रिंटिंग जो है इस पे आएगा। परचेस के लिए बना, परचेस के लिए निकालो, अल्ट पी कर लीजिए और वाई दबा दीजिएगा, आपका प्रिंटिंग आ जाएगा और ये कहेगा कि सेव कर लो, प्रिंटिंग जो आ रहा है उसको सेव कर लो। हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपका प्रिंटिंग परचेस का आ जाएगा। अगर आपको अभी सेल्स का भी निकालना है तो देखिए फिर पीछे आ जाइए, सेल्स का भी निकालना है तो वही तरीका है। पहले आप डिस्प्ले पे जाइए, ये रहा डिस्प्ले, फिर से आपको आना है अपना अकाउंट इन्फो पे और सेल्स का निकालना है तो सेल्स रजिस्टर, ये रहा अप्रैल में, ये दिखाई दिया। फिर अल्ट पी दबा दीजिए और फिर वाई आप दबा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, प्रिंट आउट आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये एडजस्टमेंट के बारे में और बिल कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये ब्लॉग्स को देखा और सुना अच्छी तरह से, ठीक है, धन्यवाद।